क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का ख्वाब टूट चुका है? तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का बहरान, क्या तब्दीली मुमकिन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशमकश की बात करें तो ऐसा लगता है कि यह न सिर्फ एक जमात का मसला है बल्कि हमारी कौमी सियासत और जमहूरियत की हकीकत को भी अयां करती है। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर चंद सवालात उठाए हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल यह है कि एक जमहूरी मुल्क में तब्दीली का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? जी हाँ, इंतखाबात। लेकिन पीटीआई के लिए इंतखाबात भी एक चैलेंज बन गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबी मुहिम के दौरान आज़ादी से महरूम रखा बल्कि इंतखाबात में धांधली और नताइज चोरी के इल्ज़ाम भी सामने आए। इस्टेब्लिशमेंट ने अवामी राय को दबाकर जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश की। जमहूरियत का दूसरा सुतून पार्लियामेंट है, लेकिन पीटीआई के लिए यह भी नाकाम रहा। इंतखाबात के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट ने ना तो पीटीआई को एक जमात के तौर पर तस्लीम किया और ना ही उन्हें रिजर्व सीटें दी। मजीद ये कि कानून साजी अगवाशुदा और धमकाए गए पार्लियामेंटेरियंस के जरिए की जाती है। ये तमाम इकदाम जाहिर करते हैं कि पार्लियामेंट भी आज़ाद नहीं है। अदलिया, जो इंसाफ का आखिरी सहारा है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद और मुखालफाना नजरियात रखने वाले जजों की क़यादत का इम्कान पैदा हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को तकसीम कर दिया। ये सब इंसाफ के निज़ाम को कमज़ोर करने की एक वाज़ेह हिकमत अमली है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया वो ज़राए हैं जो आवाम को हकीकत से जोड़ते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ भी पाबंदियाँ लगाकर सेंसरशिप और धमकियों के जरिए सिर्फ वही बात नशर होने दी जो उन्हें पसंद थी। जो लोग फिर भी बोलने की जुर्रत करते हैं, उन्हें मुकदमात और सजाओं का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ पर हमेशा तनकीद की जाती रही है कि वह एहतजाज और तसादुम की सियासत करती है, लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट खुद पीटीआई को एहतजाज पर मजबूर कर रही है। जमहूरियत की कोई झलक ना छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को अफरा तफरी के दहाने पर पहुँचा दिया है। इस्टेब्लिशमेंट की यह रविश न सिर्फ गैर जमहूरी है बल्कि गैर मुस्तहकम भी है। आवाम को कंट्रोल और खौफजदा करके हुकूमत करना कभी भी पायदार नहीं होता। तब्दीली नागुज़ीर है, लेकिन ये तब्दीली अफरा तफरी के जरिए आए या पुरअमन रास्ते से, यह फैसला इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। हमें याद रखना चाहिए कि असल जिम्मेदारी कहाँ है और आवाम को ये समझना होगा कि एक मजबूत और पुरअमन जमहूरियत ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है।